हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एसआरजी स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का एनसीईआरटी हिंदी का बसंत से चैप्टर नंबर 6 है पार नज़र के। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है उसको हल करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी इसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। प्रश्न नंबर 1 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि छोटू का परिवार कहाँ रहता था। तो उत्तर में आप लोग लिखेंगे छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर बने भूमिगत घर में रहता था। अगला प्रश्न है छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त क्यों नहीं थी, पाठ के आधार पर लिखो। उत्तर में आप लोग लिखेंगे छोटू या किसी आम आदमी को सुरंग में जाने की इजाज़त नहीं थी क्योंकि उस सुरंग से ज़मीन पर जाने का रास्ता था। वहाँ का वातावरण ऐसा था कि आम आदमी बिना सुरक्षा उपकरणों के जीवित नहीं रह सकता था। वहाँ केवल उन यंत्रों की देखभाल करने वाले लोगों को जाने की अनुमति मिली हुई थी। प्रश्न नंबर 3 है कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहाँ उसने क्या हरकत की। तो उत्तर में लिखेंगे कंट्रोल रूम में जाकर के छोटू ने देखा कि सब लोग मंगल पर उत्तरी यान से परेशान थे। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे। तब छोटू का सारा ध्यान कंसोल पैनल पर था। एक लाल बटन उसे आकर्षित कर रहा था। अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया और उसने बटन दबा दिया। बटन दबाने से अंतरिक्ष यात्री यान क्रमांक का यात्री हाथ भी बेकार हो गया और छोटू को अपने पापा से मार भी पड़ी। यानी कि उसने बटन दबाया तो जो एक अंतरिक्ष यान क्रमांक का एक व्यक्ति था उसका हाथ क्या हो गया, यांत्रिक हाथ जो था वो बेकार हो गया, इसलिए उसको अपने पिताजी से डांट पड़ी। प्रश्न नंबर 4 है इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था, वह सब नष्ट कैसे हो गया, इसे लिखो। उत्तर में लिखेंगे मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन हुआ करता था लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। सूरज की रोशनी और गर्मी से वहाँ के जीवों को पोषण मिला करता था, पर सूरज में परिवर्तन होते ही वहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदलते हुए रूप का सामना करने से में वहाँ के पशु पक्षी पेड़ पौधे अन्य जीव अक्षम साबित हुए। एक के बाद एक सब मरने लगे। प्रश्न नंबर 5 है कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों। उत्तर में लिखेंगे आप लोग कहानी में अंतरिक्ष यान को नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठा करने के लिए भेजा था, क्योंकि पृथ्वी के वैज्ञानिक इस बात का पता करना चाहते थे कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की ही तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। अगला प्रश्न है भाषा की बात से। प्रश्न नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि सिक्योरिटी पास उठाते ही दरवाज़ा बंद हो गया। यह बात हम इस तरीके से भी कह सकते हैं जैसे ही कार्ड उठाया दरवाज़ा बंद हो गया, यानी कि एक वाक्य को दूसरे तरीके से भी कहा जा सकता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे कह रहा है कि ध्यान दो दोनों वाक्यों में क्या अंतर है, ऐसे वाक्य के 3 जोड़े तुम स्वयं सोच कर लिखो। तो आइए देखते हैं पहला वाक्य आपके सामने है। इसमें आप लिख सकते हैं घड़ी का घंटा बजते ही मैं रोने लगा, या इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है जैसे ही घड़ी घंटा बजाने लगी वैसे ही मैं रोने लगा। दूसरा है तापमान 100 डिग्री पर पहुंचते ही पानी उबलने लगता है, या इसको इस प्रकार से भी कहा जा सकता है जैसे ही तापमान 100 डिग्री पर पहुंचता है पानी उबलने लगता है। तीसरा वाक्य है उसके उतरते ही बस चल पड़ी, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं जैसे वह उतरा बस चल पड़ी। प्रश्न नंबर 7 है छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। छोटू ने चारों तरफ देखा, यानी कि एक वाक्य फिर से उसी प्रकार से जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया था उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 में भी कह रहा है कि छोटू ने नज़र दौड़ाई, या इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं छोटू ने चारों तरफ देखा। कह रहा है कि उपर्युक्त वाक्यों में समानता होते हुए भी अंतर है। वाक्यों में मुहावरे विशिष्ट होते हैं। नीचे दिए गए वाक्यांश में नज़र के साथ अलग अलग क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। इनका वाक्यों या उचित संदर्भों में प्रयोग करो।
अब यहाँ पे नज़र की बात करते हैं। नज़र से बनने वाले कुछ वाक्य, जैसे कि पहला वाक्य यहाँ पे है, पहला शब्द है नज़र पड़ना, नज़र रखना, नज़र आना, नज़रें नीची करना, यानी इसका आपको वाक्य में प्रयोग करना होगा। तो आइए देखते हैं। जैसे कि पहला हम आप यहाँ पे वाक्य दे रखा है, नज़र पड़ना, इसका अर्थ होता है मीना की नज़र रीना के गले में चमकते सोने के हार पर पड़ी। दूसरा है नज़र रखना, इसका आप वाक्य में प्रयोग में लिखेंगे, रमा अपने बच्चों की पढ़ाई पर बराबर नज़र रखती है। तीसरा है नज़र आना, नज़र आना का वाक्य में प्रयोग में लिखेंगे, अमर की पढ़ाई के प्रति लापरवाही अब सबकी नज़र में आ गई है। चौथा है नज़रें नीची होना, इसका वाक्य में प्रयोग में लिखेंगे, बच्चे की खराब आदतों की वजह से उसके परिवार की नज़रें नीची हो गईं। प्रश्न नंबर 8 में कह रहा है कि नीचे दो दो शब्दों की कड़ी दी गई है, प्रत्येक कड़ी एक शब्द संज्ञा है, दूसरा शब्द क्या है, विशेषण है। वाक्य बनाकर समझाओ और बताओ कि इसमें से कौन से शब्द संज्ञा हैं और कौन से विशेषण। तो यहाँ पे आपको दे रखा है दो दो वाक्य, मतलब एक वाक्य की कड़ी दे रखी है, इससे आकर्षण, आकर्षण एक कड़ी है, उसी प्रकार से प्रभाव से प्रभावशाली, प्रेरणा से प्रेरक, और इसमें बताना कौन सा शब्द संज्ञा है, कौन सा शब्द विशेषण है। तो आइए देखते हैं। इस प्रकार से आप कॉलम बना लीजिएगा, कॉलम में एक तरफ लिखिएगा शब्द, जैसे कि आकर्षण, आकर्षण, उससे बनने वाला कौन सा संज्ञा है, कौन सा विशेषण है, एक तरफ संज्ञा एक तरफ विशेषण। तो यहाँ पे दो आकर्षण दे रखे, दोनों आकर्षण, एक तो आपका संज्ञा होता है, दूसरा विशेषण होता है, यानी हम आकर्षण को संज्ञा के रूप में भी देखते हैं और विशेषण के रूप में भी देखते हैं। प्रभाव और प्रभावशाली में देखते हैं तो प्रभाव आपका संज्ञा होता है, प्रभावशाली आपका विशेषण होता है। उसी प्रकार से प्रेरणा क्या है, आपका संज्ञा है, जबकि प्रेरक क्या होता है, यह विशेषण होता है। प्रश्न नंबर 9 है, पाठ से फ और जा वाले नुक्ता वाले, यानी जब भी आप कोई शब्द कोई अपना अक्षर लिखते हैं, अक्षर के नीचे अगर इस प्रकार से बिंदु यानी लगा देते हैं, जैसे फ के नीचे आपका बिंदु लगा हुआ है और जा के नीचे इस प्रकार से बिंदु लगा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं नुक्ता वाले शब्द, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो पाठ में इस प्रकार से चार शब्द छांट कर लिखने हैं, जो कि इसमें पाठ में आपके आए हुए हैं। तो तीन शब्द अपनी ओर से भी जोड़ सकते हैं, इसमें चार तो अपनी तरफ से उसमें से किताब में छाट लीजिए और अपने मन से भी तीन शब्द जोड़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं, जैसे फ और जा से कौन कौन से शब्द हैं। जो सबसे पहले फा से हम देखेंगे, फा से बनने वाला जो शब्द है वो पहला हो जाएगा तरफ, दूसरा होगा स्टॉफ, तीसरा है सिर्फ। सब में देख पा रहे होंगे फा के नीचे यहाँ पे नुक्ता लगा हुआ है। उसी प्रकार से साफ, फल, फोन और कफ, यानी जहाँ पे चार तो इसमें से लिखने थे, तीन अपने मन से जोड़ने थे, यहाँ पे टोटल 7 शब्द आप लिखेंगे। उसी प्रकार से जा शब्द में जो नुक्ता लगा उससे बनने वाला जो शब्द हो जाएगा उसमें हो जाएगा रोज़, नज़र, इंतज़ार, ज़मीन, ज़ोर, साँझ। तो इस प्रकार से आपका ये चैनल कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।